अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर। और 2.4 में आज हमने डिस्कस करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। इससे पहले लास्ट एक्सरसाइज में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था स्लोप का। किसका? स्लोप का। और हमने कहा था कि वो किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो ये चीज़ हम फाइंड करते रहे डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो ये हमारे पास क्या थी? स्लोप थी। अब अगर इसी चीज़ को हम एक स्पेशल नोटेशन देते हैं और उसको हम कहते हैं जी ये f प्राइम ऑफ x नॉट है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x गोज़ टू ज़ीरो f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है। द डोमेन ऑफ, इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की या डेरिवेटिव की, वो वही होती है जहाँ पे f की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है वो इसकी क्या होती है? डोमेन होती है। तो अब हम मूव करेंगे अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, इससे पहले मैं डिस्कस कर दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम जो है डिस्कस करेंगे पावर रूल को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर रूल क्या होता है। बड़ा गौर से समझना, एक इंटीग्रेशन में भी पावर रूल होता है और एक होता है डेरिवेटिव में। इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अब पावर रूल डिफरेंशिएशन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास होगा डी ओवर डी एक्स एक्स एन। ये डी बाई डी एक्स क्या है? इसके डेरिवेटिव को हम डिनोट कर रहे हैं। और एक्स एन क्या है? एक फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो एन इसकी क्या है? पावर है। एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो करना क्या है इसमें? आपने एन जो है इसको पहले लिख लेना है, फिर क्या करना है? पावर में से एक माइनस कर लेना। ठीक है, इसके साथ जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी लाजमी आपने लेना है। तो ये x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? n x n माइनस 1। तो ये इस तरह जो है हम अपना पावर रूल अप्लाई करेंगे। करना क्या है? पावर पीछे, पावर में से एक कम, और फिर इसका जो है जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ये सारे काम हमने करने हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन 2x की पावर 3, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका होगा? 2x का होगा। तो 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से है, 2 पहले है, तो ये बन जाएगा 12x 3 माइनस 1 2 12x स्क्वायर। तो इस तरह जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करें? डी वाई बाय डी एक्स, दोनों तरफ से d ओवर डी एक्स ले लें, एक्स रेज टू पावर 9। अब हमने क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले पावर पीछे लिखनी है और पावर में से एक कम करना है। ठीक है, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव भी साथ लेना है। अब x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो अगर सिंपल x की पावर हो तो वहाँ पे ये चीज़ फाइंड आप ना भी करें तब भी गुजारा हो सकता है। तो ये हो जाएगा 9 एक्स रेज टू पावर 9 माइनस 1 8, साथ में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, या हम इसे लिखेंगे 9 एक्स रेज टू पावर 8। तो ये जो है हमारा क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। f ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 1 बाय 3। अब देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन तब जब वो अकेला हो। तो
अब कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे कांस्टेंट को बाहर ही रखेंगे। अब f का डेरिवेटिव जो है f प्राइम ऑफ x कहते हैं उसको, ठीक है। और 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब इसके ऊपर जो है हमारा वो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, d ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/3। अब हमने ये पढ़ा हुआ है 4, उसके बाद क्या है पावर पीछे, ठीक है, और पावर में से एक कम करेंगे और साथ में जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/3x। अब 1/3 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू -2/3 और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या है 4/3 x रेज टू पावर 2/3। अब ये माइनस पावर है नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है वो है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लें। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये आपने थ्रू आउट याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसका जो पार्ट है d, वो क्या है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। तो डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पे। 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लें। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, बाहर रखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें और फिर 10 जो है इसका डेरिवेटिव लें। अब यहाँ पे आप देखें 6 वैसे रहेगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आएगी और पावर में से एक कम, साथ में जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव प्लस 3। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पावर पीछे, पावर में से एक कम और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने अभी देखा है वो 0 होता है। तो ये बन गया 18x स्क्वायर, ये dx ओवर dx 1 होता है, प्लस 3 इंटू 2 6 x रेज टू पावर 1 और ये dx ओवर dx फिर क्या होगा 1 हो जाएगा और ये 0 है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। f ऑफ x जो है हमारे पास है ओके स्क्वायर रूट 5। अब कुछ जो है स्टूडेंट जो ही स्क्वायर रूट को देखते हैं या पावर को देखते हैं तो फ़ौरन से पावर रूल लगाते हैं। पहले आप देखा करें कि क्या इसका डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे वो जिस शेप में भी हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। उसको फर्दर उस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पर कोई पावर रूल लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका बी पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x। अब ये x जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हम कांस्टेंट को वैसे ही बाहर लिख देते हैं और जो वेरिएबल होगा उसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट वैसे आएगा। अब यहाँ पे देखें x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट 5 होगा। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट इसका। सी है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड से। फाइव हम डेरिवेटिव से बाहर निकालें, 5 वैसे रहेगा d ओवर डी एक्स। अब x की जो है वो उसको स्क्वायर रूट हटा के हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब 5 पहले, अब पावर पीछे, ठीक है, पावर में से एक कम और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ये बनेगा 5/2
एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 विच विल बी इक्वल टू -1/2 और dx ओवर dx क्या होगा 1 होगा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो 5/2 और माइनस तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, या फिर उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट एक्स। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर रूट। अब दोनों जो हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इन्हें हम अब 5 को बाहर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ से जो है दो काम हो सकते हैं, या तो इसको एज इट इज़ सॉल्व कर लें या स्क्वायर रूट 5 को अलहदा करके उसको बाहर ले जाएं। तो हम इसको एज इट इज़ सॉल्व भी करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ओके ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5x की पावर 1/2। ठीक है, अब पावर रूल लगाएं, पावर पहले, पावर में से एक कम और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1/2, 5x रेज टू पावर क्या बनेगा -1/2 और 5x का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 पीछे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू 5x की पावर -1/2। ठीक है, तो इसको अगर आप नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 5x की पावर 1/2, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 5x स्क्वायर रूट। तो ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, करना तो उसमें भी डेरिवेटिव ही फाइंड है, लेकिन इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल जो है वो हमने चूंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करना है इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, डी और डी एक्स दोनों साइड चली आए, ये बन जाएगा x5 प्लस एक्स स्क्वायर को 5 से 5x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, पहली टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है, दूसरी का सेपरेट। देखें कांस्टेंट बाहर लिख लें। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पावर पहले, पावर में से एक कम, प्लस 5 पावर पहले, पावर में से एक कम, और दोनों एक्स एक्स हैं तो इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो ये बन जाएगा 5x रेज टू पावर 4 प्लस 10x रेज टू पावर 2 -1 1 आएगा। तो ना लिखें तब भी मर्जी है, तो इसको अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तब भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये इसका था ए पार्ट। अब हम आगे इसके फर्दर पार्ट्स देखते हैं, तो बी पार्ट देखते हैं। x + 9 x - 9, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू a-b, ये बन जाएगा a² - b²। तो ये 81 नहीं बनेगा मेरे ख्याल में। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, साइड से भी x² का डेरिवेटिव सेपरेट आएगा, -81 का डेरिवेटिव भी सेपरेट आएगा। तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है, और ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 है। तो आंसर क्या होगा 2x होगा। आंसर क्या होगा 2x होगा। अब c जो है वो इसी तरह है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x³ होल पावर 3। तो पावर रूल लगाएंगे, दोनों तरफ से सबसे पहले डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स ले लें। अब पावर पहले, पावर में से कम करेंगे तो 2 बचेगा। फिर आपको बताया है कि जिसकी पावर है उसका
डेरिवेटिव। तो ये तो वैसे आ गया 3x² प्लस एक्स क्यूब पावर 2। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से एक कम, 2 में से एक कम करेंगे 1 बचेगा, तो उसको लिखते नहीं है, प्लस इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं तो ये 3 पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 2x, तो ये कुछ सारे का सारा आपका क्या है आंसर है। तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब डी है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x⁻⁻8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब डी ओवर डी एक्स दोनों साइड्स पे -3 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, और एक्स स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ x⁻1/2। अब -3 वैसे बाहर है, पावर को बाहर ले आए, पीछे ले आए, पावर में से एक कम करें, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, अब x की पावर है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। सिमिलरली 2 पावर पहले आ जाएगी 1/2, फिर पावर में से आपने एक माइनस करना है। ठीक है, तो ये बन गया 24x⁻⁻9 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x⁻⁻1/2। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x9 और ये बन जाएगा x⁻1/2, या इसे स्क्वायर रूट x भी आप लिख सकते हैं। अब ये f पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻24 प्लस 2x⁻1/2 प्लस 3x⁻8 प्लस 9x⁻4। तो यहाँ पे फिर से जो है दोनों तरफ से हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, और लें जी सबका सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे पावर पहले, पावर में से कम करेंगे तो 23 बनेगा। सिमिलरली पावर पहले, पावर में से कम कर लें, पावर पहले, पावर में से कम करें, पावर पहले और पावर में से कम करेंगे, तो ये 24x⁻23, 2 से 2 कैंसिल, प्लस x⁻⁻1/2 प्लस 24x⁻7 प्लस 36x⁻3। तो ये इसका क्या है आंसर है। ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई करना हो तो नेक्स्ट स्टेप में x⁻⁻1/2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब जी जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपके बाई मंथली में भी आ चुका है, तो यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वोशंट रूल होता तो है डेरिवेटिव का, लेकिन चूंकि अभी वो नहीं पढ़ा इसलिए हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें दोनों का, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 पहले है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। सिमिलरली x की पावर 3/2 पहले है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1/2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 1 - 1/2, ठीक है, प्लस 2x, ये बन जाएगा 3/2 - 1/2। क्योंकि बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये x⁻1/2 बन गया और ये बन गया x, ठीक है, 3 - 1 2, 2/2 1, तो ये बन गया y। ये अब हमारे पास है क्वेश्चन, तो इसे हम जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx x½ प्लस 2 कांस्टेंट को हम बाहर ले लिया, x का डेरिवेटिव, तो ये फिर से पावर पहले, पावर में से कम, ठीक है, एक कम करेंगे
1/2 में से तो -1/2 बचेगा, प्लस 2 एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 2, तो ये अगर इसको स्क्वायर रूट के नीचे लिखें तो ये इस तरह बन जाएगा, +2 बन जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको इस तरह करना है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करनी है x = 1 पे। तो y गिवन है, पहले हम स्लोप किसी और मेथड से फाइंड करते थे, अब जो है हम डेरिवेटिव के वे से निकालेंगे। dy/dx ये किसके इक्वल होता है, ये स्लोप है। अच्छा, अब इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं तो ये बनेगा 2x, इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं तो ये बनेगा 3। अब स्लोप हमने कहाँ चेक करनी है, स्लोप हमने चेक करनी है x = 1 पे। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह एक dy/dx, y है हमारे पास x4 - x²। अब इसका dy/dx फाइंड करते हैं। इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम। ठीक, 2 में से एक काम करेंगे तो एक ही बचेगा। अब dy/dx क्या है, हमारे पास स्लोप है, लेकिन वो कहता है आपने कहाँ पे फाइंड करनी है, x = 1 पे। तो 4x की जगह 1 रखते हैं, तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो आंसर क्या होगा, फाइनल 2 होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान थी, सिंपल थी, बेसिक थी, पावर रूल लगाया गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट मेथड